नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एमजीएम एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है हमारा, तो इसमें हम जो झारखंड संयुक्त अवर निरीक्षक प्रतियोगिता मुख्य परीक्षा 2017 में जो हुआ था, यानी कि झारखंड सब इंस्पेक्टर झारखंड एसआई, तो झारखंड एसआई का जो मेंस हुआ था 2017 में, ये डेट है 21/11/2017 का एग्ज़ाम था, इस दिन हुआ था। तो इसमें झारखंड के टोटल 40 जो क्वेश्चन पूछे गए थे 21/11/2017 को। तो इन 40 प्रश्नों को हम पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले आपको एक बताना चाहूँगा एक चीज़, कि यहाँ पे देखिए, मैंने एक वेबसाइट खोला हुआ है jpscgk.blogspot.com के नाम से। तो ये याद रखिए, इस वेबसाइट का नाम क्या है, jpscgk.blogspot.com। तो आपको ये सर्च करना है, और जब आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारा सेक्शन मिलेगा। जैसे झारखंड जीके का है, ऑल इंडिया स्टैटिक जीके का है, इसी तरह अदर सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री वगैरह और भी जितने सब्जेक्ट हैं। जीएस का तो जेएसएससी या जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसके अलावा जो है, ये जो झारखंड का सेक्शन बना हुआ है ना, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के लिए यहाँ पे जो एरो का बटन लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा झारखंड स्टैटिक जीके। तो झारखंड से रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके हैं, चाहे हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटी की बात करें, आर्ट्स एंड कल्चर की बात करें, तो उन सभी का जो स्टैटिक जीके है, तो उनका थ्योरी के फॉर्म में आप लेक्चर मतलब कि पढ़ सकते हैं यहाँ पे आप विजिट करके। तो झारखंड जीके अगर आपको पढ़ना है इंटरनेट के माध्यम से, तो आप झारखंड स्टैटिक जीके हमारी वेबसाइट जो मैंने बताया, तो झारखंड gk.blogspot.com पे जाके पढ़ सकते हैं। और साथ ही झारखंड का जो है करंट अफेयर डेली अपलोड यहाँ पे हम क्विज़ के फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर भी आप देख सकते हैं झारखंड जीके का। अभी हालांकि अपलोड नहीं किया है मैंने करंट अफेयर, लेकिन बहुत जल्द जो है अपडेट कर दिया जाएगा। अभी तक हमने जो है क्विज चला रखा है, तो झारखंड जीके को लेकर जो है बहुत सारा लेक्चर जो हम प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसको क्विज के फॉर्म में आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जीके क्विज है, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हुआ है विगत वर्षों में, तो उन सभी के प्रश्नों को जो है यहाँ पे अपलोड किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे। तो झारखंड में कोई भी एग्ज़ाम है, तो झारखंड की तैयारी के लिए आप हमारा वेबसाइट ज़रूर विजिट करें। सबसे पहले झारखंड का स्टैटिक जीके आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, झारखंड का करंट अफेयर भी मिल जाएगा, और झारखंड का जो क्विज है, तो क्विज को भी अटेम्प्ट करें, ताकि आपको पता चले कि कितना आपका तैयारी अभी तक है। और झारखंड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको देखना है, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। जैसे इस सब इंस्पेक्टर की बात करें, इसी तरह सचिवालय की क्वेश्चन की बात करें, प्रीवियस ईयर में किस टाइप से पूछा गया था झारखंड जीके के, और जेपीएससी में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन सभी को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आपको एक डेमो दिखाते हैं, जैसे कि जीके क्विज है। तो यहाँ पे जीके क्विज हमने क्लिक करा, तो जीके क्विज पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे अभी तक जो है एक हमने अपलोड किया था जतरा भगत और ताना भगत आंदोलन को लेकर। तो यहाँ से देखिए, ये है जतरा भगत, ये झारखंड जीके क्विज है। तो इस टाइप से यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये जैसे कि क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन या विद्रोह को बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है। तो कौन सा आंदोलन है जिसको कि बिरसा आंदोलन का विस्तार माना जाता है, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ताना भगत आंदोलन। तो यहाँ पे इनको सॉल्व करें, क्विज़ को अटेम्प्ट करें, और देखें कि आपका तैयारी कितना है, कितना क्वेश्चन आप सही बना पाते हैं। और इसको जब आप सबमिट करेंगे, तो यहाँ पे आपको तुरंत जो है सबमिट करने के बाद ही आपको रिस्पांस भी मिल जाएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही बनाया और कितना गलत बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे व्यू स्कोर करेंगे, तो व्यू स्कोर पे क्लिक करने के बाद ही आपको पता चल जाएगा कि जैसे कि टोटल 19 क्वेश्चन था, तो मैंने एक ही अटैम्प्ट किया, तो जो पहला था ये बिल्कुल सही था। तो यहाँ से इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका तैयारी कितना है, क्वेश्चन का लेवल, अपना जो प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन का लेवल भी चेक कर सकते हैं क्विज अटैम्प्ट करके। तो क्विज भी अटैम्प्ट करें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखें, करंट अफेयर भी देख सकते हैं, और जो झारखंड का स्टैटिक जीके है उसको भी आप देख सकते हैं हमारे वेबसाइट पे जाके। तो याद रखिएगा jpscgk.blogspot.com, यहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगा। झारखंड का जितना भी मतलब कि आपको फैक्ट चाहिए वो सारे मिलेंगे। तो आज का जो वीडियो है, तो इसमें हम बात करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, जैसे कि झारखंड जीके अभी हम डिस्कस करेंगे। जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करेंगे,
और यहाँ से देखिए ये झारखंड संयुक्त अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2017, इस पर क्लिक हमने करा। यहाँ से आ गया झारखंड एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था 21/11/2017 को, उसके सारे प्रश्न आ गए हैं। तो यहाँ से आप चलिए सॉल्व करते हैं सभी प्रश्नों को। तो ये एग्ज़ाम हुआ था 21/11/2017 को, झारखंड एसआई का मेंस का एग्ज़ाम था। इसमें कौन कौन से झारखंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसका पीडीएफ भी है मेरे पास, तो हम पीडीएफ में अब जाते हैं। तो वेबसाइट याद रखिएगा, वेबसाइट का क्या नाम है, jpscgk.blogspot.com। तो विजिट कीजिएगा जरिए। वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और जो MJM एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है तो वहाँ पे भी इसको पोस्ट कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो चलिए सवाल देखते हैं एक एक करके। पहला सवाल है, जो भाजपा पार्टी है तो भाजपा पार्टी झारखंड की सरकार में किस दल के साथ गठबंधन में है। तो ये 2017 का प्रश्न है। तो 2017 में झारखंड में भाजपा की सरकार था। तो जो भाजपा पार्टी है तो इसने सरकार बनाया था आजसू पार्टी के साथ मिलके। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आजसू। और यहाँ से आपको याद रखना है कि जो ये आजसू पार्टी है ना, तो आजसू पार्टी जो है इसका गठन कब हुआ था। तो आजसू पार्टी का स्थापना हुआ था 1986 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था, सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा। और याद रखिए आजसू पार्टी झारखंड का दूसरा छात्र संगठन था। दूसरा छात्र संगठन था आजसू पार्टी, जिसका स्थापना 1986 में किया गया था एक छात्र संगठन के रूप में सूर्य सिंह बेसरा के द्वारा। तो ये दूसरा छात्र संगठन था। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि झारखंड का पहला छात्र संगठन कौन था। तो झारखंड का जो पहला छात्र संगठन है तो उसका नाम है बिरसा सेवा दल। बिरसा सेवा दल, जिसका स्थापना कब किया गया था, 1965 ईस्वी में। किसके द्वारा, ललित कुजूर के द्वारा। और यहाँ ये 2017 में पूछा गया कि भाजपा जो है झारखंड में जो सरकार बना है भाजपा का, तो उसने कौन सा दल के साथ गठबंधन किया है। तो ये तो 2017 का बात हो गया। अब 2020 में आपसे यही क्वेश्चन किस फॉर्म में अपडेट करके पूछा जा सकता है। अभी है JMM की सरकार, तो पूछा जाएगा कि जो JMM की सरकार है तो इसने कौन सी पार्टियों के साथ मिल के जो है झारखंड में सरकार इसने बनाया है, गठबंधन में है कौन कौन सी पार्टियों के साथ JMM। तो याद रखिए JMM अभी मतलब कि महागठबंधन का सरकार है। इसमें महागठबंधन में JMM है, कांग्रेस है और RJD है। JMM को कितना मिला था 2020 का इलेक्शन में, सीट कितना JMM पार्टी ने जीता, 30। कांग्रेस ने कितना, 16। RJD ने कितना, 1। और इस तरह से जो महागठबंधन है तो महागठबंधन का टोटल जो है 47 सीट मिला था 2020 के चुनाव में। और जो बीजेपी है तो बीजेपी को 25 सीट मिला था, 25 सीट, 25। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है, जो झारखंड है तो झारखंड में राजमहल पहाड़ियों में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो जो झारखंड है तो यहाँ पे कौन सा जनजाति है राजमहल पहाड़ियों में निवास करती है। तो ये है सोरिया पहाड़िया। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सोरिया पहाड़िया। और याद रखिए जो सोरिया पहाड़िया है तो इनका मुख्य पेशा कृषि है, और इनके द्वारा जो कृषि किया जाता है वो एक स्थानांतरित कृषि होता है। स्थानांतरित कृषि, जिसको कि झूम खेती के नाम से भी आपने कभी पढ़ा होगा जरूर इसके बारे में। लेकिन यहाँ से आपको याद रखना है कि सोरिया पहाड़िया जो ये झूम खेती करती है तो उसे कहा जाता है कुरुआ, कुरुआ। तो ये याद रखना है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला है, बिहार पुनर्गठन बिल को पारित किया गया था। झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। तो इससे पहले बिहार पुनर्गठन बिल जो है इसको कब पारित किया गया था। तो देखिए जो ये बिहार पुनर्गठन बिल है तो इसको 2 अगस्त 2000 ईस्वी को जो है लोकसभा से पारित किया गया, और राज्यसभा ने इसका स्वीकृति दिया 11 अगस्त को, और ये प्रेसिडेंट के पास गया था 25 अगस्त को। तो 25 अगस्त को ये बिल जो है पूरी तरह से पारित हो गया। उस टाइम के जो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने मतलब कि 25 अगस्त को साइन किया था। उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे हमारे वो थे KR नारायणन, तो उनके द्वारा साइन किया गया था फाइनली बिहार पुनर्गठन बिल पे। और इस तरह से झारखंड बना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो यहाँ पे जो है पारित पूछा जा रहा है, तो लोकसभा से पारित ये हुआ था 2 अगस्त 2000 ईस्वी को। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 अगस्त 2000 ईस्वी, ठीक है। अगला सवाल है, मुंडा दुरे कब प्रकाशित हुई थी।
तो ये जो मुंडा दुरंग है तो ये कब प्रकाशित किया गया था? तो ये प्रकाशित किया गया था 1942 ईस्वी में। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 1942। मुंडा दुरंग जो है ये मुंडा लोगों का एक लोकगीत है। मतलब कि मुंडा लोगों में जो लोकगीत है तो उसको संकलित किया गया है किताब के फॉर्म में। तो इसी का याद रखिए, मुंडा दुरंग जो है 1942 में प्रकाशित हुआ था। और ये प्रकाशित किसके द्वारा किया गया था? W.G. आर्चर के द्वारा। और यहाँ से याद रखना है कि जो मुंडा लोग हैं तो मुंडा लोगों का जो भाषा है वो है मुंडारी, और मुंडाओं का जो लिपि है उसको मुंडारी वाणी कहा जाता है, जिसके इन्वेंटर कौन है? तो वो है रोहिदास सिंह नाग। तो इतना याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है, कोडरमा जो है ये बिहार के किस जिले को स्पर्श करता है? तो कोडरमा जो है ये बिहार का नवादा और गया इन दोनों को स्पर्श करता है। तो नवादा भी हो सकता था, गया भी हो सकता था। तो यहाँ पे ऑप्शन, तो हम नवादा भी नहीं मार सकते हैं और गया भी नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार को ये दोनों जो है मतलब कि बिहार का ये दोनों जिला है नवादा और गया, जिसको कि कोडरमा टच कर रहा है। तो राइट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। इसको भी टच कर रहा है और गया को भी टच कर रहा है और जहानाबाद को टच नहीं करता है। लेकिन ऑप्शन में तो हमें अगर ए बी सी में चूज करना है तो क्या हम ए को चूज कर सकते हैं? नहीं चूज कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये गया को भी टच कर रहा है, जहानाबाद को ये टच नहीं कर रहा है। फिर है गया को, तो गया को भी सिंगल रूप से हम जो है चूज नहीं कर सकते हैं। तो राइट आंसर होता, अगर ऑप्शन में होता ए एंड सी बोथ, यानी कि ए और सी दोनों होता तो राइट आंसर होता। लेकिन ये तो है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर है। इसके बाद है, वंदना उत्सव मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? तो वंदना उत्सव जो है मुख्य रूप से किस लिए मनाया जाता है? तो ये वंदना उत्सव जो है ये पशुओं को लेकर मनाया जाता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये पशु हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला है, जो झारखंड में एलिफेंट रिजर्व है ये कहाँ है? तो झारखंड में जो एलिफेंट रिजर्व है ये कहाँ पे है? ये दालमा एलिफेंट रिजर्व है, जो कि पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1976 में। तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, सी ऑप्शन। अगला है, झारखंड में लागू की गई मुख्यमंत्री जन वन योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये जो मुख्यमंत्री जन वन योजना है ये नवंबर 2015 ईस्वी में जो है इसको लॉन्च किया गया था। इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य जो है ये औद्योगिक विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो है, खरकई नदी कहाँ से निकलती है? तो खरकई नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? तो उड़ीसा के सिमलीपाल से ये निकलती है खरकई नदी। और खरकई नदी जो है तो ये उड़ीसा के सिमलीपाल से निकलती है, लेकिन इसका जो मुहाना है, यानी कि मुहाना मतलब कि कौन सा नदी में ये मिल जाती है? तो ये सुवर्ण रेखा नदी में मिल जाती है। तो याद रखिए कि खरकई जो है ये निकलती है सिमलीपाल से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, सिमलीपाल। और खरकई नदी कहाँ मिलती है? तो ये सुवर्ण रेखा नदी में मिल जाती है, और जहाँ पे इन दोनों नदियों का संगम है सुवर्ण रेखा और खरकई, उसी के तट पे जो है आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। अगला जो है वो है, झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी का मिशन क्या है? यानी कि इसको शॉर्ट में कहा जाता है JSSPS, यानी कि झारखंड स्पोर्ट्स प्रोमोशन सोसाइटी। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रोमोशन सोसाइटी इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रोमोशन सोसाइटी। तो इसका मिशन क्या है? तो इसका मिशन जो है, इसका मिशन है ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ओलंपिक स्वर्ण, इसका मिशन है। और अगर पूछ लिया जाए कि जो ये JSSPS है, यानी कि झारखंड राज्य खेल संवर्धन सोसाइटी या अंग्रेजी से झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रोमोशन सोसाइटी, तो ये किस मतलब कि कौन सी कंपनी का इनिशिएटिव के तहत जो है इसको स्थापित किया गया था? तो ये जो है CCL जो कंपनी है, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, तो उसी का एक इनिशिएटिव है, उसी के तहत इसको गठित किया गया था। और इसका मिशन याद रखिए, ये पूछा गया है। इसका मिशन जो है ये ओलंपिक स्वर्ण है। अगला सवाल है, लावालौंग मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? तो याद रखिए जो लावालौंग मेला है ये इसका आयोजन जो है चतरा जिले में किया जाता है। और चतरा जिले में ही एक अभ्यारण्य है लावालौंग के नाम से ही, तो लावालौंग अभ्यारण्य जो है ये चतरा में ही है, और वहीं पे लावालौंग मेला का भी आयोजन किया जाता है। और याद रखना है कि जो ये लावालौंग अभ्यारण्य है तो इसको स्थापित किया गया था 1978 ईस्वी में। अगला सवाल जो पूछा गया था वो है, जनगणना 2001 के अनुसार झारखंड में गाँवों की संख्या क्या है? तो ये 2001 नहीं है, ये 2011 है, ठीक है।
टाइपिंग मिस्टेक है। तो जो ये जनगणना 2011 है, तो उसके अनुसार झारखंड में जो गाँवों की संख्या है ये कितना है, तो 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड में जो गाँवों का संख्या है ये है 32,620। तो याद रखना है कितने गांव है झारखंड में 2011 की जनगणना के अनुसार, यह है 32,620। सबसे पहले देखिए झारखंड में जो जिलों का संख्या है, तो आपको याद रखना है जिलों की संख्या 24 है। इसी तरह झारखंड में जो प्रमंडल है, तो प्रमंडल की संख्या प्रमंडल की संख्या कितना है, तो 5 है। और अनुमंडल की संख्या कितना है, तो 2011 के अनुसार जो है अनुमंडल 43 था और ब्लॉक था 264। और जो पंचायत है, तो पंचायत टोटल है 4,423। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। और नगर निगम कितना है, तो नगर निगम जो है 6 है। तो ये सारे फैक्ट जो है ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। 2011 के अनुसार झारखंड में 24 जिला है, 5 प्रमंडल है और 43 जो है अनुमंडल है और ब्लॉक 264 है और पंचायत जो है ये है 4,423 और 6 जो है ये है नगर निगम। तो ये सारे याद रखने हैं। अगला जो सवाल पूछा गया था यह है, झारखंड में आदिवासी के सरहुल उत्सव के दौरान किसकी पूजा की जाती है, तो यह किसका पूजा किया जाता है, तो ये साल वृक्ष का पूजा किया जाता है। तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये डी, साल वृक्ष। अगला जो सवाल है वो है, राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह डैश डैश में किया गया, यानी कि कहाँ पे किया गया था। तो जो ये 34वां राष्ट्रीय खेल है, सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि 34वां राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किया गया था झारखंड में, तो 2011 में आयोजित किया गया था। 34वां राष्ट्रीय खेल 2011 में आयोजित किया गया था। इसी को पूछा जा सकता है कि 2011 में जो राष्ट्रीय खेल हुआ था तो वो कौन सा संस्करण था, तो यहाँ पे देख ही रहे हैं 34वां संस्करण था राष्ट्रीय खेलों का। और 34वां राष्ट्रीय खेल जो है 2011 में झारखंड का जो राजधानी रांची है वहाँ पे आयोजित किया गया था। और इसका अनावरण और समापन, यानी कि इसका उद्घाटन और समापन दोनों जो है ये बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम रांची में किया गया था। और इसका मास्कट याद रखना है, मास्कट क्या है, इसका जो मास्कट है ये है छौवा डियर, छौवा डियर इसका मास्कट था। और बस इतना ही याद रखना है। अगला सवाल है, पहाड़ी दूध ढेलका किस जनजाति की शाखाएँ हैं, तो ये जो पहाड़ी है दूध है ढेलका ये कौन सा जनजाति का शाखा है, ये है खड़िया जनजाति का शाखा। खड़िया जनजाति का शाखा जो है इसका 3 शाखा है, ये तीनों पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेलका खड़िया। और खड़िया जनजाति है जो है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह का जनजाति है। और इनका जो युवा गृह है उसको कहा जाता है गोतियो। युवा गृह जहाँ पे मतलब कि जो बालक बालिका है तो उनको प्रशिक्षण दिया जाता है गोतियो नामक जगह पे, तो उसको युवा गृह कहा जाता है। और खड़िया जनजाति का जो गांव का मुखिया होता है उसको प्रधान कहा जाता है। और इनका जो अपना पंचायत होता है उसको पंचायत को कहा जाता है धीरा, धीरा। और धीरा का जो प्रमुख होता है उसको कहा जाता है बंदिया, बंदिया। तो ये सारे आपको याद रखने हैं खड़िया जनजाति से रिलेटेड। अगला जो है वो है भक्ता पर्व मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो भक्ता पर्व जो है ये जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो चैत्र महीना होता है चैत्र, तो चैत्र और जेठ के बीच में मनाया जाता है भक्ता पर्व। और ये सरना मंदिर में मनाया जाता है, यानी कि जो अखड़ा कहा जाता है जनजातियों का जो अखड़ा होता है या सरना मंदिर, तो वहीं पे इसका भक्ता पर्व का आयोजन किया जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला जो है वो है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, तो ये है पलामू। तो राइट आंसर ये हो जाएगा पलामू। अगला है, किन चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है, तो ये है धारवाड़ यूगिन क्रम की जो चट्टान है तो उनमें जो है धात्विक खनिज सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो ये हो जाएगा बी, धारवाड़ यूगिन। अगला है, समुद्री तल से बोकारो जिले की औसत ऊंचाई क्या है, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल किस प्रकार का है। पूछा जा रहा है कि जो बोकारो जिला है झारखंड का, तो उसका समुद्र तल से ऊंचाई क्या है। तो इसी प्रकार से आप अपना जिला के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन रखें कि जितना भी फैक्ट है आपका जिला से रिलेटेड वो सारे आपको याद रखना है कि जिला बना कब है, उसमें कितने ब्लॉक है, कितना गांव है, कितना पंचायत है, वो सारे आपको पता होना चाहिए। तो जो ये बोकारो जिला है तो इसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है ये 210 मीटर है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। यही फीट में होता तो ये 690 फीट होता। तो बोकारो वाले जो भी हैं उनको ये फैक्ट याद रखना है कि वो जो है समुद्र तल से बोकारो कितना ऊंचाई पे है, 210 मीटर, और फीट में 690 फीट। इसके बाद जो अगला है वो है,
ग्राम न्यायालय में कितने सरपंच और न्यायपालिका है? तो झारखंड में सबसे पहला, याद रखिए, झारखंड में जो सबसे पहला ग्राम न्यायालय है तो ये कब बना था? तो झारखंड में जो पहला ग्राम न्यायालय है ये झुमरी तिलैया में बना था 2016 में। झुमरी तिलैया कहाँ पे है? कोडरमा। ठीक है, तो कोडरमा में झारखंड का सबसे पहला ग्राम न्यायालय जो है 2016 में बना था। और इसमें जो है ग्राम न्यायालय में जो पहला बना कोडरमा में झुमरी तिलैया में 2016 में, तो इसमें टोटल 8 मेंबर थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 8 मेंबर थे। 8 में से जो पहले इसके जो न्यायाधीश बने थे उनका नाम है सूर्यमणि त्रिपाठी, और 7 अन्य सदस्य थे, तो ये याद रखना है। और ग्राम न्यायालय एक्ट के माध्यम से जो है ग्राम न्यायालय प्रत्येक राज्य में बनाया जाता है। तो ग्राम न्यायालय एक्ट जो है वो 2008 में पारित हुआ था, ये संसद के द्वारा। अगला है, भारत ने जो ओलंपिक है तो ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ये है राइट आंसर 1928। 1928 में जो ओलंपिक हुआ था ये एम्स्टर्डम में हुआ था। कमेंट करके ये बताइए कि जो ये एम्स्टर्डम शहर है तो ये कौन सा देश की राजधानी है? देखते हैं किसको पता है। तो याद रखिए, भारत ने पहला ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल जीता था ये एम्स्टर्डम ओलंपिक जो कि 1928 में आयोजित हुआ था, तो इसमें जीता था। उस हॉकी टीम भारत गई थी, सॉरी मतलब भारत की हॉकी टीम जो है एम्स्टर्डम ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था हॉकी टीम ने। और हॉकी टीम के द्वारा ही जो है भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता गया था ओलंपिक में 1928 में, जिसका नेतृत्व मतलब कि कैप्टन थे हॉकी टीम के जयपाल सिंह मुंडा, जो कि भी झारखंड के से ही बिलोंग करते हैं। तो उन्हीं के कप्तानी में जो है भारतीय हॉकी टीम ने 1928 ईस्वी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। अगला है, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना किन के लिए है? तो ये जो मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना है तो ये किन के लिए है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा, ये राइट आंसर जो है सवाल क्या है? हाँ, सवाल है मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना जो है ये किन के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर है ये है बीपीएल कन्याओं के लिए। ठीक है, और ये याद रखिए कि मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना जो है तो ये लॉन्च किया गया था 15 नवंबर 2011 में। तो 15 नवंबर 2011 में ये लॉन्च किया गया था। और ये बीपीएल फैमिली जो है, यानी कि जो भी गरीबी रेखा से नीचे वाले फैमिली है तो उनके लिए, उनकी कन्याओं के लिए है। और इसके तहत जो है जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के बाद जो है 5 साल तक किसी भी पोस्ट ऑफिस में उसका अकाउंट खुलवा जाता है उस बच्ची का। और 5 साल तक जो है उसके अकाउंट में प्रत्येक माह, मतलब सॉरी, प्रत्येक साल 6,000 रुपया जमा कराया जाता है। और जब वो 21 वर्ष की हो जाती है तो 21 वर्ष होने के बाद उसको 1,08,600 रुपया मिलता है, मतलब कि उस लड़की को। तो याद रखिएगा कि मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना ये बीपीएल कन्याओं के लिए है, 2011 में लॉन्च किया गया था, 15 नवंबर 2011 में। अगला है, छिन्न मस्तिका मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो ये छिन्न मस्तिका मंदिर है तो ये राजरप्पा में स्थित है। और तो राइट आंसर हो जाएगा ये राजरप्पा। और ये जो चतरा है तो चतरा में 2 मंदिर है, एक है भद्रकाली जो कि इटखोरी में है, भद्रकाली का मंदिर। और एक है कोलेश्वरी का मंदिर। कोलेश्वरी का मंदिर जो है ये कोल्हुआ नामक जगह पे है। तो कोल्हुआ जो है तो वो 3 धर्म का संगम है, मतलब कि वहाँ पे 3 धर्म के लोगों के द्वारा पूजा किया जाता है। हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीनों लोगों का संगम है कोल्हुआ, जहाँ पे कोलेश्वरी मंदिर है। तो इस सवाल का जवाब जो है ये राजरप्पा हो जाता है। अगला जो है वो है, झारखंड में प्रथम तांबा विगलन केंद्र कहाँ खोला गया था? तो झारखंड में जो प्रथम तांबा विगलन केंद्र है ये घाटशिला में खोला गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, घाटशिला। अब ये घाटशिला कहाँ है? तो घाटशिला जो है ये पूर्वी सिंहभूम जिला में है। पूर्वी सिंहभूम जिला में घाटशिला, और वहीं पे झारखंड का प्रथम तांबा विगलन केंद्र खोला गया था। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी है जिसके द्वारा जो है तांबा वहाँ पे मतलब कि तांबा का जो कारखाना है वो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। और याद रखना है कि घाटशिला में जो है तांबा को लेकर कौन कौन सा माइंस है, जो कि हमेशा न्यूज में रहता है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि ये माइंस जैसे कि एक है केंडा दी माइन, एक है राखा माइन, और एक है छपरी छपरी राखा माइन। तो केंडा दी माइन, राखा माइन और छपरी राखा माइन, ये सभी जो है
घाटशिला में है, पूर्वी सिंहभूम जिला में, और ये सभी माइन जो है ये तांबा के लिए फेमस है। अगला है, कौन सी जनजाति जो है ये संयुक्त परिवार की बंद टोली कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है तो ये कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति है तो उनमें संयुक्त परिवार पाया जाता है, यानी कि जॉइंट फैमिली प्रचलन में है उनके परिवार में, और इसको कहा जाता है बंद टोली। तो ये याद रखना है। और ये जो गोंड जनजाति के जो लोग हैं ये द्रविड़ प्रजाति समूह से बिलोंग करते हैं, और इनका जो युवा गिरी है, यानी कि जो बालक बालिका है, तो उनको जो शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है तो वो जगह कहलाता है गोटल। गोटल कहा जाता है, इसी को घोटुल भी कहा जाता है। इनमें संयुक्त परिवार पाया जाता है जिसको कि बंद टोली कहा जाता है, या भाई बंद कहा जाता है, या भाई बिरादरी भी कहा जाता है। अगला जो सवाल है वो है, झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो झारखंड में एल्यूमिनियम उद्योग जो है ये स्थापित किया गया था 1937 में। कहीं कहीं पे आपको 1938 भी मिलेगा, तो ये दोनों डेट याद रखना है। तो यहाँ पे 1937 है, तो राइट आंसर भी हो जाएगा 1937। कहाँ पे खोला गया था? तो एक रांची में एक जगह है मूरी, तो मूरी पे ही जो है झारखंड का पहला एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित किया गया था 1938 ईस्वी में। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है इंडाल, INDAL, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। और यहीं पे जो है पहला एल्यूमिना रिफाइनरी भी जो है स्थापित किया गया था 1948 ईस्वी में हिंडाल्को के द्वारा, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। तो ये याद रखना है। अगला है, निम्न में से किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, में भाग लिया था? तो ये 3 ऑप्शन है और ये तीनों ने भाग लिया था, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, तो अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तो आप जो मैंने शुरुआत में ही जो वेबसाइट बताया था तो वहाँ पे विजिट करें और उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है, निम्न में से कौन सा बोकारो में स्थित नहीं है? तो कौन सा, यहाँ पे 4 है, जैसे कि तेनूगढ़ थर्मल हाइड्रो पावर स्टेशन, ये बोकारो में ही है, पेटरवार नामक जगह पे। और भारत विस्फोटक कारखाना, ये भी बोकारो में है, गोमिया नामक जगह पे। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, ये भी बोकारो में है। लेकिन जो ये पंचायत हाइड्रो पावर स्टेशन है तो ये धनबाद में स्थित है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये जो पंचायत हाइड्रो पावर स्टेशन है ये बोकारो में नहीं है। अगला है, केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका शॉर्ट में आज जो ये जाना जाता है ये सिम्फर के नाम से जाना जाता है, सिम्फर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च इसका पूरा नाम है। केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? ये धनबाद में स्थित है। अगला सवाल है, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो ये 2017 का एग्ज़ाम था, तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है तो वो इनमें से अभी तो फ़िलहाल कोई नहीं होगा, तो अभी का आपको पता होना चाहिए कि 2020 में वर्तमान स्पीकर कौन है। तो अभी कौन है? तो अभी है रविंद्र नाथ महतो स्पीकर। तो याद रखें कि 2020 में झारखंड के जो स्पीकर हैं विधानसभा के वो है रविंद्र नाथ महतो। अगला है, छोटा नागपुर क्षेत्र का पहला क्रांतिकारी कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष करने के दौरान शहीद हुए थे? तो ये कौन है? तो ये है बुद्धू भगत। कोल विद्रोह आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो कोल विद्रोह हमारे चैनल पे मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है, तो कोल विद्रोह को देखें, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिए, छोटा नागपुर क्षेत्र का जो पहला क्रांतिकारी थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में शहीद हुए थे पहला, तो ये कौन है? तो ये हो जाएगा आपका बुद्धू भगत। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बुद्धू भगत। अगला जो है वो है, मुंडा का कौन सा उत्सव है जो सरहुल कहलाता है? तो जो सरहुल है तो सरहुल ये मुंडा जनजातियों के द्वारा मतलब कि मनाया जाता है सरहुल को, और इसी सरहुल को जो है बहुत सारे अन्य नामों से विभिन्न जनजातियों में ये फेमस है। जैसे कि उड़ाव जनजाति जो है, उड़ाव जनजाति के द्वारा सरहुल को जो है खद्दी कहा जाता है, खद्दी कहा जाता है। इसी प्रकार से जो संथाल जनजाति है तो उनके द्वारा जो है इसी को सरहुल को बा परब कहा जाता है, बा परब। और जो खड़िया जनजाति है तो उसके द्वारा इसी सरहुल को जकोर के नाम से
कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन पे देखें तो यहाँ पे देखिए बा परब हमें दिखाई दे रहा है, और बा परब जो है तो ये सरहुल का ही एक प्रकार है, लेकिन ये संथाल जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बा परब के नाम से। तो मुंडा का कौन सा उत्सव सरहुल कहलाता है, तो ये बा परब कहलाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, बा परब। याद रखिए सरहुल जो है सरहुल मुंडा जनजातियों के द्वारा कहा जाता है, और सरहुल जो है सरहुल त्यौहार को ही खद्दी के नाम से जाना जाता है उड़ाव जनजाति में, बा परब के नाम से जाना जाता है संथाल जनजाति में, और जकोर के नाम से जाना जाता है खड़िया जनजाति में। अगला सवाल है, झारखंड का किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो ये कहाँ पे खोला गया है, तो ये घाटशिला में खोला गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी, घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अगला है, छोटा नागपुर का जो आदिवासी क्रांति है ये कब हुआ था? तो छोटा नागपुर का जो आदिवासी क्रांति है, यहाँ पे जितना भी तिथि है, इस तिथि में झारखंड में जो है ये 1913-14 वाला जो है ये है ताना भगत आंदोलन इस टाइम पे झारखंड में शुरू किया गया था 1913-14 में। तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। और यहाँ से देख सकते हैं जो 1858-59 है, तो इस दौरान झारखंड में जो है एक ही विद्रोह था, और वो है सरदारी लड़ाई। और ये सरदारी लड़ाई भी जो है ये आदिवासियों का लड़ाई था। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन, 1858-59 सरदारी लड़ाई, और यही जो आदिवासी क्रांति था छोटा नागपुर का। अगला है, जो सरायकेला की मिट्टी है ये किसकी लय के साथ जीवंत है? तो सरायकेला की मिट्टी जो है ये फेमस है छऊ नृत्य के लिए। तो 35 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, 36 नंबर का, जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है? तो जावा उत्सव जो है विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। अगला है, किस खदान से टिस्को को लो एस्क की आपूर्ति होती है? तो टिस्को जो कंपनी है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो इसको लो एस्क यानी कि आयरन और कहाँ से मिलता है? तो इसको लो अयस्क की आपूर्ति जो है ये नोवा मुंडी के खान से किया जाता है। नोवा मुंडी जो कि पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। लो अयस्क की बहुत ही फेमस खान है नोवा मुंडी, पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। याद रखना है, यहीं से इसको टिस्को को जो है लो अयस्क की आपूर्ति किया जाता है। और यहाँ पे और भी 3 माइन हैं, जैसे कि क्योंझर माइन की बात करें तो ये भी लो अयस्क के लिए फेमस है, लेकिन ये उड़ीसा में स्थित है। बेलाडीला ये छत्तीसगढ़ में है, और बाबा बुदान ये कर्नाटक में है। अगला सवाल है, बाल गरीब समृद्धि योजना किन के लिए है? तो जो ये बाल गरीब समृद्धि योजना है तो ये गरीब बच्चों के लिए है, ताकि वो कुपोषित ना हो, खाना पीना सही से मिले। लेकिन उसके साथ ही जो माता है तो माता के लिए भी है, क्योंकि माता भी जो है गर्भ से जब भी होती है तो उस अगर माता के गर्भ काल के दौरान उसको पौष्टिक आहार ना मिले तो उसका जो बच्चा होने वाला है तो बच्चा भी जो है वो कुपोषित हो सकता है। तो ये माता और बच्चा दोनों के लिए होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, माता और नवजात दोनों के लिए है ये बाल गरीब समृद्धि योजना। अगला है, निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बोंगा है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन भी है। तो निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसो बोंगा है? तो ये गाथा गीत के रूप में है। गाथा गीत इसका राइट आंसर है। और ये जो गाथा गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक का भी नाम याद रखना है, रामदयाल सिंह मुंडा और रतन सिंह मानकी। रामदयाल सिंह मुंडा और रतन सिंह मानकी इनके द्वारा लिखा गया है। सोसो बोंगा यानी कि असुरों की एक कहानी है, तो जो कि मुंडाओं में फेमस है। तो ये गाथा गीत के रूप में है, जिसको कि लिखा गया है रामदयाल सिंह मुंडा और रतन सिंह मानकी के द्वारा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर भूमि अधिग्रहण अधिनियम यानी कि जो CNT एक्ट है, CNT एक्ट, तो CNT एक्ट कब पारित किया गया था? तो CNT एक्ट पारित किया गया आपका 1908 ईस्वी में। तो राइट आंसर जो है 40 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 1908। इसी प्रकार से अगर आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए SPT एक्ट, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट यानी कि संथाल परगना भूमि अधिग्रहण अधिनियम, तो ये कब पारित हुआ था? तो ये 1949 1949। तो CNT एक्ट 1908 में पारित हुआ और SPT एक्ट 1949 में पारित हुआ था। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी तरह से झारखंड के और भी प्रीवियस ईयर के वीडियो देखने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो मैंने वेबसाइट बनाया तो वहाँ पे जाके क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं, और टेलीग्राम जो ग्रुप है तो उसको भी ज्वाइन कर लें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू।